एकांशी, आखिर दंगे क्यों होते हैं? देखिए, दंगों का कोई एक कारण नहीं होता। बहुत सारे कारण होते हैं दंगों के। पर मुझे लगता है कि जो ओवैसी जैसे लोग हैं, जिनकी सोच ओवैसी जैसी है, असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हों, ये वो लोग हैं जो दंगों के लिए जिम्मेवार हैं कहीं ना कहीं। यही वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को हवा देते हैं जो कि दंगे करवा के और अपना फ़ायदा उठाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब तो पॉलिटिशियन है, पर मेरा मानना है कि वो पॉलिटिशियन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी राजनेता इस तरह से और इस तरह के बयानबाजी तो कभी नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि भारत माता की जय मैं नहीं बोलूँगा, मेरे कुरान के ख़िलाफ़ है। अरे हज़ारों लाखों मुसलमान बोलते हैं, क्या उनके कुरान के ख़िलाफ़ नहीं है? इसके अलावा उनके भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, किस तरह के बयान देते हैं वो बोलते हैं कि मुझे 1 घंटे का मौका दे दो तो मैं पूरा हिंदुओं को ख़त्म कर दूंगा। ये वो लोग हैं जो दंगों के लिए जिम्मेवार हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इन लोगों के ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान एक भाईचारे के साथ चल सके और देश में शांति बनी रहे। देखिए, दंगों के पीछे वैसे तो कोई एक वजह नहीं होती, अनेक वजह होती हैं, लेकिन मैं वहाँ के अपने अनुभव के आधार पे बोलता हूँ कि मैं वहाँ 40 डेज़ रहा, लोगों के साथ मेरी बहुत सारी बातें हुई। तो उसके ब्याह पे मैं कह सकता हूँ कि 2013 में जो दंगे हुए उसमें उस वक्त की सत्तारूढ़ पार्टी और ख़ास तौर से आज़म खान जैसे लोग, उनका पूरा पूरा हाथ था। और उनकी पूरी मंशा हमेशा रही है कि दंगे करवाए जाएं, क्योंकि उनकी तो मुझे लगता है कि राजनीति ही इस पे चलती है। और अभी क्योंकि दंगों का कोई एक कारण नहीं बनता, पर उससे बड़ा कारण जो मैं निकल के आता है वो ये है कि ओवैसी जैसे लोग, जब तक ऐसे लोग और ऐसी सोच रखने वाले लोग हिंदुस्तान में होंगे तब तक दंगे होते रहेंगे। क्योंकि उनके जो भाषण हैं, कभी उनकी भाषा सुनिए आप, बड़ी हैरानी होती है ये सुन के कि ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ एक आधा घंटे की मोहलत दे दीजिए, हम पूरे 100 करोड़ हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। कोई भी राजनेता इस तरह की बात नहीं कर सकता, अगर वाकई वो राजनेता है तो। और अगर ऐसी कोई बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान को ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की बातें करे जिससे कि जनता में अफवाहें फैले और दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाएं। एक्चुअली उनकी मंशा भी यही होती है कि दो कम्युनिटी के लोगों को भड़काया जाए और अपनी सत्ता की रोटी सेकी जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और पूरे देश को बचने की ज़रूरत है।